ज़हनी कमज़ोरी या ज़हनी तौर पर बीमार शख्स की पहचान कैसे होती है? क्या सेहतमंद दिखने वाला इंसान ज़हनी तौर पर भी सेहतमंद होता है? क्या एक सेहतमंद जिस्म एक सेहतमंद दिमाग को लीड करता है या फिर एक सेहतमंद दिमाग जिस्म को लीड करता है? जानिए इन तमाम सवालों के जवाब। वो कौन से साइन हैं जिनसे हम मेंटल इलनेस की बीमारी को रेकग्नाइज कर सकते हैं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ मेंटल इलनेस के ऊपर बात करेंगे बल्कि इसकी सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट एंड सोल्यूशन के ऊपर भी खसूसी गुफ्तगू होगी। आप इस बीमारी को कैसे रेकग्नाइज कर सकते हैं? जिस तरह से दूसरी बड़ी बीमारियां खतरनाक हैं, इसी तरह ऑफ कोर्स ये भी एक डेंजरस बीमारी है। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो मुसलसल इस बीमारी को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि वो मेंटल इलनेस का शिकार हैं, ज़हनी तौर पर बीमार हैं। आइए बात करते हैं मेंटल इलनेस के सिम्टम्स। मेंटल इलनेस के वो कौन से सिम्टम्स एंड साइंस हैं जो अगर किसी शख्स में मौजूद हों तो वो ज़हनी तौर पर बीमार शख्स है। सबसे पहले जो चीज़ देखने को मिली है वो है लूज़ कॉन्फिडेंस, यानी उस इंसान के अंदर एतमाद नहीं होता, उसके अंदर खुद एतमादी नहीं होती, वो फ़ैसले नहीं कर पाता, यानी उसके अंदर फ़ैसला करने की क़ुव्वत नहीं होती, रियलिटी को फेस नहीं कर सकता, हकीकत से दूर भागता है, ख़ुद को इन चीज़ों से, हकीकत से, रियलिटी से दूर रखता है। मेंटल इलनेस का शख्स खुद को ज़्यादा ख्वाबी दुनिया में रखता है, यानी वो हकीकत से दूर ख्वाबों की दुनिया में रहता है, एक इमेजिनरी बनाता रहता है और जिसमें वो खुद को बसाता है। इसके अलावा वो एक मेंटली इलनेस पर्सन किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, वो बहुत जल्दी थक जाता है, हार मान जाता है, यानी बहुत देर तक वो कोई भी चीज़ नहीं कर सकता, उसके अंदर थकन महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो ख़ुद को ज़्यादा देर तक खुश नहीं रख सकता, ना सिर्फ वो ख़ुद को खुश नहीं रख सकता बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी डिस्टर्ब रखता है, दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता, अपने साथ जुड़े हुए माहौल और रिश्तों को भी खुश नहीं रख सकता। ऐसा शख्स ना तो खुद को सेटिस्फाइड कर सकता है, ना ही अपने साथ जुड़े हुए लोगों को सेटिस्फाइड कर सकता है। दूसरों ना सिर्फ ये खुद को मुतमईन कर सके बल्कि दूसरों को भी ये कभी किसी बात पर मुतमईन नहीं कर सकता। ऐसे लोग बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, फीलिंग डाउन कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें को बुरा बनाना शुरू हो जाते हैं और माहौल को डिस्टर्ब रखते हैं। ऐसे लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, यानी वो जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं उनको उनके साथ बैठने से, उनकी कंपनी को भी अवॉइड करते हैं। वो अपना उठना और बैठना ऐसे लोगों के साथ रखने चाहते हैं जिनसे उनका माइंड लेवल बराबर हो, यानी वो अपनी कंपनी ही लो लेवल की भी पसंद करना शुरू हो जाते हैं, यानी वो खुद को रिलैक्स फील नहीं देते अगर वो किसी मेंटली हेल्दी बंदे के साथ बैठ जाएं तो। इसके अलावा जो साइंस देखने को मिले हैं एक मेंटल इलनेस शख्स के अंदर, ये है कि उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होती, क़ुव्वत बर्दाश्त में कमी होती है, फ़ौरन हाइपर हो जाते हैं, बात बात पर उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हाइपर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के अंदर डर और खौफ होता है, वो चीज़ों में बहुत जल्दी डर और खौफ जाते हैं, उनके अंदर फीलिंग गिल्ट होती हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, झिझक महसूस करते हैं, हर चीज़ में उनको एजिटेशन फील होता है। ऐसे लोग किसी भी आसान सी चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत वक्त लेते हैं, उनको ट्रबल महसूस होती है किसी भी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी उनका दिमाग इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता जो एक आम इंसान के लिए, एक हेल्दी पर्सन इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना, फ़ौरन से अंडरस्टैंड करना हो, ये शख्स बहुत टाइम लेता है। ये वो तमाम साइन हैं जो बताते हैं कि आप मेंटली तौर पर हेल्दी नहीं हो, आपका माइंड हेल्दी नहीं है, आप ज़हनी तौर पर एक बीमार शख्स हो। अब हम बात करते हैं कि हम इन चीज़ों के ऊपर कैसे ओवरकम पा सकते हैं, यानी वो कौन सी सॉल्यूशंस एंड ट्रीटमेंट हैं जिसके ज़रिए हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं और ख़ुद को एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं। सबसे पहले आप रियलिटी को फेस करना शुरू करें, ख़ुद की ज़ात को पहचानिए, अपने आप को
इमेज से निकाल के हकीकत में लाएं और हकीकत में खुद को तस्लीम करें। खुद को एहसास दिलाएं आप सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट रुकन हैं। आपके बगैर बहुत सारे निज़ाम नहीं चल सकते। हर शख्स की अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी वैल्यू होती है। यकीनन आप भी उनमें से हैं। आप भी किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। आपको खुद को वैल्यू देना है, आपको खुद की वैल्यू को समझना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं तो ज़हनी तौर पर आपके ऊपर जो दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आप ज़हनी बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आएँ और ख़ुद की वैल्यू को समझें, हकीकत में ख़ुद को समझें, हकीकत को फेस करें। आप जो कुछ भी हैं एज़ इट इज़ खुद को तस्लीम करें। उसके बाद खुद पे काम करना शुरू करें, खुद को बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन खुद को, अपनी ज़ात को एज़ इट इज़ जिस तरह से अल्लाह ने आपको बनाया और जो कुछ भी आप हैं उसको तस्लीम करें। ज़हनी तौर पर खुद को दबाव देने से या हकीकत से भागने से कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। हकीकत को फेस करना पड़ेगा। आपको खुद की वैल्यू को पहचानना पड़ेगा। इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकलकर चीज़ों को देखना पड़ेगा। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। सच बोलें, गलतियों को तस्लीम करें। जब आप गलतियों को तस्लीम करना शुरू करेंगे तो ही आप अपनी गलतियों को माइनस करना शुरू करेंगे अपनी पर्सनालिटी से। जब तक आप गलतियां तस्लीम नहीं करते तो ये आपकी पर्सनालिटी में प्लस रहती हैं। जब आप इनको तस्लीम कर लेते हो और फिर कोशिश करते हो, क्योंकि गलतियां तस्लीम करने से आपको गिल्ट फील होता है। गिल्ट फील करने के बाद आप इसको अपनी पर्सनालिटी से माइनस करने की कोशिश करते हो, तो ये इस वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप गलतियों को तस्लीम करना शुरू करें, मिस्टेक्स करें। मिस्टेक करने वाला और उनको सुधारने वाला अजीम शख्स होता है। यकीनन जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है वो बहुत सारी गलतियां कर कर ही यहाँ तक पहुँचा है। गलतियां करने वाला कभी भी गलत नहीं होता। गलतियां करके उसने सीख कर खुद को ठीक करने वाला शख्स हमेशा बड़ा होता है। इसलिए अपनी गलतियों को तस्लीम करें, उनको अपने अंदर से माइनस करने की कोशिश करें। ये आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अहम रोल करेगी। ये मेडिकेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। अपने ऊपर खुद काम करें, क्योंकि जितना काम आप खुद के ऊपर कर सकते हैं कोई भी दूसरा आप पे वो काम नहीं कर सकता। दूसरा वो चीज़ें नहीं समझ सकता जो खुद आप अपने अंदर महसूस कर सकते हो, खुद को सुन सकते हो, खुद पे काम कर सकते हो। माहौल को चेंज करने की कोशिश करें। अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू करें। अच्छे कंपनी आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। अपनी कंपनी को चेंज करें, क्योंकि कंपनी चेंज करने से आपकी सोच का मयार चेंज हो जाएगा, आपकी सोच बदलेगी, आप मेंटली फ्रेश फीलिंग आपके अंदर आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। गम और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करें। ख़ुद को वक्त दें, ख़ुद के ऊपर काम करें, खुद की पर्सनैलिटी पे काम करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। ये आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपको मेंटली हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद देगा। आने वाले दिनों में आपको मेडिकेशन के कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा और चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए मज़ीद सेहत के मौजू पर इस तरह की वीडियोस लाने में। थैंक यू।